आज की कहानी है दादू की तुकबंदी, जिसकी लेखिका है नाजिया जबीन। चित्र बनाए हैं मनवेंद्र गोल्ड ने। प्रकाशक हैं रूम टू रीड। दादू की तुकबंदी के तो क्या कहने, वे कहीं भी जाते या कुछ भी करते उसके बारे में एक कविता बना डालते हैं। वे सभी को हंसाते, चाहे वह हाथी का बच्चा हो, पालतू उल्लू या फिर दुनिया भर के बच्चे। चलिए मिलें दादू और उनकी मज़ेदार तुकबंदी से। ये हैं तुकबंदी वाले दादू। इनकी नाक बहुत लंबी है और आँखें गोल गोल बड़ी बड़ी। दादू इंद्रधनुष सा रंग बिरंगा कुर्ता पहनते हैं और जब भी वे अपना मुंह खोलते हैं कविताएं झड़ती हैं। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, दादू है मेरा नाम। दिन भर तुकबंदियाँ करता हूँ मैं, कविताएं कहना मेरा काम। दादू का दिन कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले वे सुबह का स्वागत एक विशेष कविता से करते हैं। आई है फिर एक नई सुबह, लौटा मैं सपनों की उड़ान भर। 3 सुनहरी बिल्लियों के संग गया था महल की सैर पर। दादू सुबह जल्दी उठते हैं। वे बगीचे में टहलने जाते हैं और पौधों के बीज से बातें करते हैं। जागो मेरी हरी भरी घास, नींद को तुम अब दूर भगाओ। खुले इस आकाश के जैसे तुम भी अपने पंख फैलाओ। दादू इतनी सारी तुकबंदियाँ कैसे सोचते हैं? एक खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू। यह पेड़ भी है एक अजब इमारत, छज्जे पर इसके पंछी चहचहाते। निचली मंजिल में रहने वाले टिड्डे भी हैं खूब टर्राते। पेड़ पौधों से 2-4 बातें करने के बाद दादू अपनी अतरंगी टोपी पहनते हैं। टोपी के किनारों से टॉफियाँ लटकती हैं। जल्द ही दादू के दोस्त आ जाते हैं। उल्लू हमेशा सबसे पहले आता है। उसे दादाजी की अनोखी टोपी से टॉफियाँ तोड़ना बहुत पसंद है। दादाजी कहते हैं, मेरा है एक दोस्त अनोखा, भूख लगे तो गुनगुनाता है। मेरी ही टोपी से फिर वो टॉफियाँ चुरा कर खाता है। क्या आप जानते हैं कि दादू का दूसरा दोस्त कौन है? हाथी का एक बच्चा जो बर्फ की तरह सफ़ेद है। फिर ये 3 दोस्त रोज़ की तरह गांव की सैर पर निकलते हैं। सभी गांव वाले दादू और उनकी मज़ेदार कविताओं का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। चलते चलते रुकते हम, मिल जाए कोई तो जाते थम। रुकते रुकते चलते हम, जाना है दूर भाई वक्त है कम। तभी उल्लू चिंघाड़ता है, एक और कविता हो जाए दादू। दादू भला उल्लू की बात कैसे टाल सकते हैं? मुझे केवल तुम कवि न समझो, मेरे पिटारे में है बहुत से जादू। थाम के बैठो दिलों को अपने, अगड़म बगड़म गिल्ली गिल्ली छू। हाथी का बच्चा दादू की तुकबंदी के साथ नाचता है। समय आ गया है नए रोमांचक सफ़र का, वह कहता है। अब दादू और उनके दोस्त पहुँचते हैं समुद्र के बीचों बीच। दादू व्हेल की सवारी करते हुए एक और कविता सुनाते हैं। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, चलें समुद्र की सैर पर। लहरों से क्यों ना करें हम बातें, विशाल व्हेल की पीठ पर बैठकर। अब बारी है आसमान के सैर की। देखो दादू उड़ रहे हैं उल्लू को पकड़कर। नन्हे हाथी, तुम्हारे पंख कहाँ से आए? एक उड़ती बतख ने पुकारा। आपको क्या लगता है? तीनों दोस्त खूब हंसते हैं। मिल गया मौका दादू को एक और कविता कहने का। मुश्किलें फुर हो जाती उनकी, दिल खोल कर हंसते जो। हाथ बढ़ाने की हिम्मत है जिनमें, आसमान छू जाते वो।
स्कूल के खत्म होते ही दादू खेल के मैदान में पहुंच जाते हैं। खिलखिलाते हुए बच्चे दादू को अपनी बनाई एक कविता सुनाते हैं। फुटबॉल के मैच में देखो, दादू ने दिया टीम पर धावा बोल, हवा से भी तेज दौड़कर किए सबसे ज्यादा गोल। स्कूल से घर जाते समय सभी बच्चे दादू के इर्द गिर्द मंडराते हैं। दादू के पास हमेशा एक आखिरी कविता जो होती है। बात सुनो ये ध्यान से बच्चों, नहीं यह कोई ऊल जलूल कविता, इन पलों को रख लो संजो कर, तुकबंद दादू नहीं रहेंगे सदा। एक सुबह जब दादू उठे तो उन्हें चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनाई पड़ी। इस धुन पर दादू ने रच दी एक और कविता। सुबह सवेरे बीच बगीचे चिड़िया गाती प्यार के गीत, जो आया था वो जाएगा, यही तो है जीवन की रीत। उस दिन दादू गांव में टहलते नहीं दिखे। बच्चे उन्हें हर जगह ढूंढते रहे पर दादू कहीं नहीं मिले। दादू कहाँ गए? उन्होंने अपनी माँ से पूछा। क्या आप दादू को हमारे पास वापस नहीं ला सकती? हमें उनकी कविताएं बहुत याद आ रही हैं। शायद दादू कहीं दूर चले गए हैं, एक रोमांचक सफर पर, यह कहकर माँ गाती है। दादू हैं दूर एक दुनिया में, काश हम उन्हें देख पाते, मन से सुनोगे तो सुनाई देंगे, बच्चों की किसी टोली को कविताएं सुनाते हुए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को सेलेक्ट करिए। धन्यवाद।